सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑन प्ले सुपर चैप्टर नंबर 1083 के स्पॉयलर्स अब आ चुके हैं और मुझे पता आप लोग ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो कि आखिर पिछले 2 हफ्ते से ओडा सेंसे क्या प्लान कर रहे हैं। साबो के रेवरी के सीक्रेट्स टीज करने के बाद चैप्टर को एक बहुत ही लंबा ब्रेक लगा हुआ था और सभी लोग बहुत ही हाइप्ड है ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ। सो गाइस अब बहुत टाइम नहीं वेस्ट करते हो, फटाफट कूदते हैं स्पॉयलर्स के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 1083 इसका टाइटल होने वाला द ट्रूथ ऑफ दैट डे। इससे आप समझ गए हो कि क्या बात हो रही है। रेवरी के बारे में हमें सच्चाई पता चले कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। चैप्टर कवर में हमें काफी टाइम बाद डॉन कीहोटे डोफ्लामिंगो दिखेगा और मुझे जानना है कि आखिर ये बंदा चैप्टर में क्या कर रहा है। पॉसिबली कुछ ना कुछ ये बंदा जरूर फोरशैडो कर रहा होगा और डोफ्लामिंगो के यहाँ पे अपीयर होने का मतलब है कि शायद हमें नेशनल ट्रेजर के बारे में भी कुछ पता चल सकता है। पॉसिबली द जायंट स्ट्रॉ हैट जो कि मरी जॉयस में नीचे रखा हुआ है या फिर इमुसामा का कोई ना कोई सीक्रेट। तो अगर आपको जरा सा भी डाउट है कि इस चैप्टर में क्या कवर होने वाला तो भाई मैं आपको बता दूं ये चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहां पे हमारा पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। यानी कि जहां पर साबो ड्रैगन को सब कुछ बताने वाला था कि आखिर रेवरी में और मैरी जॉयस में क्या छुपा हुआ है। तो यहाँ पर फ्लैशबैक सीन चालू होकर साबो बताता है कि 8 किंगडम्स हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हैं क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पलक झपकते ही लुलुशिया किंगडम को तबाह कर दिया। अब ये किंगडम्स का दिमाग इतना खराब है कि ये लोग अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को 1 भी रुपए का टैक्स नहीं पे करने वाले। इसीलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो होली नाइट्स को वहां पर भेज के इनका मैटर खत्म करेंगे। अभी आप सोचोगे होली नाइट्स कौन है, तो चैप्टर 1054 में इन्हें अकाइनू के द्वारा टीज किया गया था जहाँ पे अकाइनू ने एक पैनल में होली नाइट्स के बारे में बात की थी। ये चीज उस टाइम पर मुझसे भी मिस हो गई थी और मुझे लगा था होली नाइट्स मतलब कुछ मरी जॉयस के नाइट्स होंगे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। उस टाइम पर मरी जॉयस में साबो करासु मोरले और लिंडबर्ग के साथ था और यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये सभी लोग एडमिरल ग्रीन बुल या और फुजीटोरा से फाइट कर रहे थे। यहाँ पर करासु जो है वो एक्चुअली में फुजीटोरा के ऊपर कौवे फेंक रहा था जिसकी वजह से वो ईशो को हरा पाए सामाओ, और मोरले ने आरामाकी के अंदर चाकू घुसा दिया। ये भी सोचने वाली बात है, आरामाकी जब से आया है ना अपनी बेइज्जती करा रहा है। सबसे पहले ये वाहनों में अपनी गांड मरवा के गया है और अब यहाँ पे भी एक चाकू घुसवा लिया अपने अंदर। कुछ भी हो रहा है। खैर मुझे लग रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी से फाइट करना एडमिरल्स के हाथ के बाहर हो गया, इसीलिए CP0 वहां पर आई थी एंड CP0 ने सामाओ और नेफेटारी बीवी को भी अपने साथ किडनैप कर रखा हुआ है। इसके बाद साबो के अकॉर्डिंग उनका जो मेन मिशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया जहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्टली वॉर को डिक्लेयर कर दिया है। इन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जला दिया जिसका मतलब वॉर डिक्लेयर करना ही होता है। काफी टाइम पहले हमें बताया गया था ड्यूरिंग दी एनियस लॉबी आर्क और फाइनली वापस से ये काम साबो ने कर दिया। और इवन ये लोग बर्थोलोम्यू कुमा को भी चुरा के ले आए और जैसा कि आपको पता अगर स्लेव्स को चुरा के लाया जाए देन इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए क्राइम। यहाँ पर ड्रैगन बोलता है कि वो तो ठीक है जो तुम लोगों ने किया उसकी वजह से हम वॉर को डिक्लेयर कर रहे हैं, बट असली वॉर भी डिक्लेयर कर चुके हैं हम, क्योंकि होली नाइट्स को डिप्लॉय करना वर्ल्ड गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए हमने गवर्नमेंट के सप्लाई शिप्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया जो कि मैरी जॉयस की तरफ जा रही थी। एंड नाउ द रियल वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसके बाद शायद चैप्टर के एंड में हमें एक न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा जहां पे नेफेटारी कोबरा यानी कि अराबास्ता का जो किंग है उसकी एक फोटो निकली हुई है और इसके जस्ट बगल में खड़ा है साबो। साबो के फ्लैशबैक में हम ये देखेंगे कि नेफेटारी कोबरा एक्चुअली में गोरोसे से मिलने जा रहा था और उनसे मिलने जाने से पहले उसने पेल और चाका को बोला था कि वो उसकी बेटी यानी कि नेफेटारी बीवी का ख्याल रखें और इसी के साथ शायद चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो जहां तक मैं इमेजिन करके बैठा हुआ था इतना लंबा ब्रेक लिया है, लाइक लास्ट वीक भी एक ब्रेक था, फिर उसके बाद वापस से एक ब्रेक आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर साबो कुछ रिवील करने भी वाला है देन इट विल बी पॉसिबली फॉर इमुसामा। लाइक वो ड्रैगन को बताएगा कि नहीं ड्रैगन भैया 5 लोग नहीं बैठ रहे, कोई और भी बैठ रहा है, आपको चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है आप ये इस लड़की के बारे में सुनो या लड़का जो भी है, इमू नाम का ये बंदा है, इसके पास बहुत बड़ा स्ट्रॉ हैट है, इसके पास बहुत बड़े वेपन्स का एक्सेस है और ये 5 बुड्ढों को अपने उंगली पे नचाता है, बट आई डोंट थिंक साबो इसके बारे में कुछ बात करने वाला है। खैर ये तो चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। अगर ये कंप्लीट चैप्टर भी साबो के फ्लैशबैक में है तो एंड आई वुड रियली लाइक टू सी कि साबो को इमू के बारे में कुछ तो पता है, बिकॉज तभी इस चैप्टर में जो ट्विस्ट आएंगे वो सुन के मजा आएगा। खैर आपको क्या लगता है क्या मांगा अप टू द हाइप रह पाएगा जो कि पिछले चैप्टर में हमें देखने को मिला था या फिर चैप्टर इस काइंड ऑफ में? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, टिंकू चैट को नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।